हमारे साथ माहिर कानून हाफिज हसान साहब मौजूद हैं। हसान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी पार्लिमानी कमेटी का फैसला आया है 2/3 अक्सरियत से, और आपको बताएं तो जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस के तौर पर नामजद कर लिया गया है। क्या कहेंगे आप इस फैसले पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने जो 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, और पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर पार्लियामेंट ने एक पैनल के जरिए जो है पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की तकर्री की है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस शख्स की तकर्री की है, हमारे लिए सब जजेस मोहतरम है। हमारे लिए जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब, जस्टिस याह्या अफरीदी हमारे लिए मोहतरम है। लेकिन अगर पार्लियामेंट की एक 2/3 कलेक्टिव विजडम ने यह फैसला किया है कि इस मुल्क के जस्टिस याह्या अफरीदी हैं, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के 30th चीफ जस्टिस के तौर पे एक बहुत अच्छा एडिशन है। चूंकि हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते हैं, पेश होते हैं, वहां पे देखते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी जो है वो एक सॉफ्ट पर्सनैलिटी है, एक स्माइलिंग पर्सनैलिटी है। और कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि जब से आपकी लाइव स्ट्रीमिंग भी ऑन है कि उनकी कोई ऑब्जर्वेशन इस तरह के आई हो, या जजेस के साथ उनका जो रिस्पेक्ट का लेवल है, या लॉयर्स के साथ उनका रिस्पेक्ट का लेवल है, जी। या उसके बाद जो उन्होंने फैसले किए हैं जब से वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए हैं। 2010 से उनकी एलिवेशन जो है वो एज ए हाई कोर्ट चीफ जज के तौर पे आई पेशावर में, और फिर चीफ जस्टिस बने। और जब से सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट मैच हैं, चाहे वो जस्टिस फाइज ईसा की पिटीशन से लेके आपका 12 जुलाई तक अगर आप उन्हें एवेल्युएट करें, तो उन्होंने जस्टिस फाइज ईसा की पिटीशन पे डिसमिस की थी कि एक जज को सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं आना चाहिए, वो प्रॉपर फोरम नहीं है। जी। और उसके बाद ये है कि आप मिलिट्री कोर्ट्स का देख ले, उन्होंने कहा कि अगर लार्जर बेंच है तो हमें उस तरफ जाना चाहिए, हमें फैसला नहीं करना चाहिए, चूंकि 5 जजेस का ऑलरेडी फैसला है। 12 जुलाई के अंदर उन्होंने पीटीआई का मौकफ माना, बट कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक कॉम्पिटेंट फोरम है। और उसके बाद भी जितनी भी आप चीजें देखते हैं कि उसके अंदर वो कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे इलेक्शन पंजाब का मैटर्स देख लें, उसके अंदर भी उन्होंने पिटीशन को डिसमिस किया कि ये हमारा फोरम नहीं है। तो अगर इन सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो एक अच्छा जज के तौर पे उन्होंने परफॉर्म किया है, और किसी शख्स ने भी नहीं कहा। आप देखें कि जब से ये नाम फ्लोट हुआ है, या डिस्कशंस है, या जितने भी हमारे टीवी टॉक शोज आते हैं, किसी जी। ने जी। भी आज तक जो है उस तरह क्रिटिसिज्म जस्टिस याह्या अफरीदी पे नहीं की जिस तरह हमने सारे जजेस को सिंगल आउट कर लिया है। अब मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज या पाकिस्तान के जस्टिस सेक्टर के लोग जो हैं जानते हैं इस चीज को कि जस्टिस याह्या अफरीदी की पर्सनैलिटी क्या है, कि कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे रहने वाले हैं, फर्म है, एक अच्छा पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम को सर्व करेंगे। तो बेहतर ये है कि अब चीजें उन पे छोड़ दी जाएं। और अगर वो चीज को एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर एक नया पैनल 3 जजेस का बनेगा, जो जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस मंदोखेल और जस्टिस मजहर साहब पे है, और उन पे फैसला होगा एक का। और अगर वो भी नहीं करते तो फिर 7वें नंबर का जज जो है वो हाफिज हसान साहब, पाकिस्तान। यही सवाल था, बिल्कुल यही सवाल था कि आप चूंकि माहिर कानून हैं, ये कहिएगा कि इस आईनी तरमीम के तनाजुर में क्या जस्टिस याह्या अफरीदी से पूछा जाएगा? अगर वो इस फैसले से मना करते हैं तो फिर क्या होगा? देखिए, अगर याह्या अफरीदी साहब को डेफिनेटली इन्फॉर्म कर दिया होगा, आज जब अभी पार्लियामेंट का फैसला आया है, अब इसका प्रोसेस 1 मिनट की सूरत के अंदर आएगा और प्राइम मिनिस्टर को रिकमेंड किया जाएगा एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है, और इस प्रोसेस के दौरान उनकी कॉन्सेंट ली जाएगी। अगर वो अपनी कॉन्फ्रेंस दे देते हैं कि मैं एज ए चीफ जस्टिस के तौर पर परफॉर्म करूंगा, तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो एडवाइस आर्टिकल 48 के नीचे जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भिजवाएंगे, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है पार्लियामेंट्री कमेटी या प्राइम मिनिस्टर की जो एडवाइस है उसको अमल करने के उसके अंदर पाबंद आएंगे। वो एक उसके बाद नोटिफिकेशन करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ उसका नोटिफिकेशन करेगी, और 26 तारीख को वो पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस के तौर पे काम करेंगे। सही सर, कहना गलत नहीं होगा कि इस तकर्री से अदलिया की आज़ादी का एक नया दरवाज़ा खुलने जा रहा है। देखिए, चीज ये है कि आप पर्सनैलिटीज जो हैं वो कभी मैटर नहीं करती। हाँ, इंस्टीट्यूशंस को बेहतर करने के अंदर उसका रोल होता है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर हमने जो अपॉइंटमेंट्स हैं उसी के तहत किसी अदारे की जो को ट्रीट कर दिया है, और हमने बात के अंदर के साथ साथ जो है उस शख्स पे क्रिटिसाइज किया है। अगर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट देख ले तो इफ्तिखार चौधरी साहब जिस क्लाउड के साथ आए थे कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, और जब जस्टिस फाइज ईसा जब जा रहे हैं तो हमने कभी भी किसी के ऊपर ना खुश हुए ना अच्छा सेंड ऑफ दिया है। तो ये चीजें जो है पर्सनैलिटीज के साथ नहीं है, लेकिन इन शख्स के बारे में राय ये है कि एक सॉफ्ट पर्सनैलिटी है, फर्म है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, और किसी भी कॉन्ट्रोवर्सी का कभी ये शिकार नहीं रहे हैं, और किसी
इन्होंने जाने की कोशिश नहीं की है। एज ए जज ऑफ द हाई कोर्ट, एज ए लॉयर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, एज ए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, और जब से पिछले 5-6 साल से 7 साल से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए हैं, आपने देखा है कि किसी न वो खबर के जीनत बने हैं, ना उसके अंदर जाके कोई ऐसी उन्होंने क्रिटिसाइज किया किन चीजों को, ना जजेस के साथ उनका बिहेव ऐसा रहा, ना गवर्नमेंट के लॉयर्स के साथ, ना गवर्नमेंट के केसेस के अंदर जो चीज उनकी समझ के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आती है वो अपनी तहरीर से उसको साथ लिखते हैं। अपनी जो ऑब्जर्वेशंस है वो हमेशा जो है वो बड़ा रिलेक्टेंट रहते हैं, और अगर कोई पास भी करते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन या बिल्कुल लॉ का हाफिज हसन क्वेश्चन साहब, करते ये हैं। आपने एक अच्छी बात की कि बिल्कुल एक जुडिशियल एक्टिविज्म का दौर भी देखा और उस पर आज तक हमारे जो सियासी रहनुमा है वो तनकीद भी करते दिखाई देते हैं। ये कहिएगा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब चूंकि आईनी बेंच भी तश्कील दिया जाएगा और फिर जो आईनी जितने भी मुकदमात हैं वो तमाम जो मुकदमात आईनी बेंच सुनेगा, तो ऐसे माहौल के अंदर आपको क्या लगता है कि चीफ जस्टिस कितने एम्पावर होंगे? देखिए, चीज ये है कि अभी बेंच नहीं बनेगा। अब ये है कि एक जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो बनेगा सबसे पहले, क्योंकि नए चीफ जस्टिस आएंगे, उसके बाद मेंबर्स आएंगे, जो नए एक कॉम्पोजिशन आपकी बनेगी, 4 नए जजेस आएंगे। उसके बाद ये है पार्लियामेंट के 4 मेंबर्स उसके अंदर आएंगे, बार काउंसिल अपना नॉमिनेट करेगी। तो ये जब प्रोसेस जो है, मेरा ख्याल है कि 26 वाले दिन जो है उसका जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन होगा। उसके बाद वो कमीशन अपनी मीटिंग कॉल करेगा, डेफिनेटली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसको करेंगे, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट भी आ गई है कि जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट होगा, और उसके बाद फिर वो फर्स्ट मीटिंग आएगी और फिर ये तय किया जाएगा कि हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस किस तरह डील करने हैं। फिर प्रोविंसेस के अंदर ये इशू है। लेकिन मैं एक आपसे बात शेयर करूं, चूंकि अपने एक जाए तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ थे, लेकिन हमने अपनी डायरेक्शन को डाइवर्ट कर लिया है। अब चूंकि एक प्रोसेस हो गया, अगला मैं देख रहा हूं कि जिस तरह 2-3 दिन से पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स के अंदर ये कंफ्यूजन आ गई है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, कौन सा लीगल मैटर है, कौन सा रूटीन का मैटर है। अल्टीमेटली आप देखिएगा कि बहुत जल्द पाकिस्तान जो है वो 27वीं आईनी तरमीम की तरफ जाएगा, और ये सारे मिलकर ये फैसला करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही एक ऐसा ऑप्शन है जिससे डिवीजन ऑफ जुरिसडिक्शन, एलोकेशन ऑफ जुरिसडिक्शन के बाद जो है आप इस मुल्क के एक आम आदमी को रिलीफ दे सकें। वैसे हाफिज अजान साहब, अभी फैसल वावडा भी एक निजी प्रोग्राम में, एक निजी चैनल के प्रोग्राम में यही कह रहे थे कि अभी मजीद जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आएंगी, और उन अमेंडमेंट्स के साथ वो ये भी कह रहे थे कि साथ साथ तरक्की भी होती जाएगी। तो अभी आपने भी बात की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की, तो ये कहिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कितनी ज़रूरी है, और उसके जब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई जाती है तो उसके बाद क्या हो सकता है? अच्छा, आप ये देखें कि दुनिया के किसी मुल्क के अंदर इनसाइड सुप्रीम कोर्ट इस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं बनते। लेकिन चूंकि ये था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, पीपल्स पार्टी, PMLN और MQM सारे इस चीज में मुत्तफिक थे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर, लेकिन चूंकि PTI ऑन बोर्ड नहीं आ रही थी और उन्होंने कहा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच चाहिए, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने ड्यू टू मौलाना फजलुर रहमान कंसीड किया। ये जो आपको इतनी दिन से कंट्रोवर्सी चल रही थी वो सारी की सारी इन चीज को था कि किसी कॉन्फ्रेंस या कंसेंसस पे जाए, और इसका सबसे ज्यादा क्रेडिट जो मैं समझता हूँ कि वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को जाता है, और उसके बाद पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब जो है कि एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान ने PTI को एंगेज किया और बिलावल भुट्टो साहब ने गवर्नमेंट को एंगेज किया, और दोनों ने मिलकर इस कॉन्फ्रेंस के ऊपर आए कि ये हमारा एक मिनिमम लेवल के ऊपर मुश्तरका एक एफर्ट है। लेकिन चूंकि PTI की अपनी कंपल्शन थी, उस कंपल्शन की वजह से उन्होंने वोट नहीं दिया। लेकिन चूंकि इन्होंने माना इस चीज के अंदर हम करेंगे, लेकिन अब चूंकि इससे कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल इश्यूज आएंगे कि क्या पाकिस्तान का जुडिशियल कमीशन जो है, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव के लोग मौजूद हैं, वो बेंच बना सकते हैं, केसेस को फिक्स कर सकते हैं, उनकी जुरिसडिक्शन डिफाइन कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली आपको उसी तरफ जाना पड़ेगा। और आप देखिएगा कि ये सारे लोग जो हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास जाएंगे और उन्हें कहेंगे कि आप अपना रोल प्ले करें, और उस रोल की वजह से जो आपका ओरिजिनल आइडिया है उसकी तरफ जो है ये मामला जो अल्टीमेटली जाएगा। तभी पाकिस्तान के एक आम आदमी को जेन्युइनली जो है डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस आएगा, जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का बर्डन कम होगा और उनका और अपने अपने एरिया के अंदर बैठ के ये इदारे जो है वो काम करेंगे, रेगुलर क्रिमिनल सिविल जस्टिस सिस्टम, या उसके बाद आपका जो है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं, चाहे हाई कोर्ट से जनरेट हो या सुप्रीम कोर्ट के अंदर ओरिजिनली एज ए अपीलेट जुरिसडिक्शन के तौर पे आए।